स्टूडेंट तो स्वागत है आपका डॉक्टर चैनल में। और काफ़ी लोगों के मैसेज थे कि भैया हम ईडब्ल्यूएस बनाना सीख गए हैं। ठीक है, आपने सबको वीडियो में समझा दिया था, लेकिन अब मैं उनको बताता हूँ जिनको नहीं पता कि ईडब्ल्यूएस में कैसे बनना है और ईडब्ल्यूएस कैसे बनाया जाता है। तो एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सभी वीडियो का, आपको सेंट्रल का, आपकी और आपको स्टेट का कैसे बनवाना है, वो सारी चीज़ मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं। आज हम जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि जो आपका ईडब्ल्यूएस में नाम गलत हो जाए, ईडब्ल्यूएस में पता गलत हो जाए, पिन कोड गलत हो जाए, मोहर नहीं लगी, या आपका जो वित्तीय वर्ष है या वैलिड ईयर है या आपका फाइनेंशियल ईयर, उसमें क्या दिक्कत होती है, तो वो सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टेंशन मत लेना, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा आप पॉइंट पे बात करते हैं। पॉइंट है, अगर नाम गलत हो जाए तो क्या करें। देखो यार, किसी भी चीज़ में, चाहे ईडब्ल्यूएस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी चीज़, अगर उसमें आपका नाम गलत है ना, ठीक है, अगर आपका नाम गलत हो जाए, चाहे आपकी स्पेलिंग गलत है, चाहे आपका कोई भी हिंदी का स्पेलिंग है, हिंदी की वर्ड है, कुछ भी गलत है, भाई वो यार इनवैलिड ही होता है। ठीक है, क्या होता है? इनवैलिड होता है, क्योंकि एक ही एक चीज़ है जो आपको प्रूफ दिलाती है, और वही आप इनवैलिड कर रहे हो, तो वो चीज़ आपकी क्या होती है? इनवैलिड हो जाती है। लेकिन एक आपको तो इसमें सुझाव दूंगा मैं, और सुझाव मेरा ये है, देखो, अगर आपने ईडब्ल्यूएस हाल फिलहाल में बनवाया है, मतलब अभी तक कोई नोटिफिकेशन किसी भी नौकरी की, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो रेलवे है, कोई भी एग्जाम है, किसी की आउट नहीं हुई है अभी तक, तो मेरा तो यही मानना है कि आप ईडब्ल्यूएस को दोबारा बनवा लें। ठीक है, अगर आपकी ईडब्ल्यूएस में नाम गलत है तो मेरा तो ये मानना है कि आप ईडब्ल्यूएस दोबारा बनवा लें। अगर आपकी कोई भी अभी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, दिक्कत नहीं है, तो आप दोबारा उसको बनवा लें, उसमें फ़ायदा है, नाम गलत हो गया। ठीक है, अगर नाम गलत हो गया है तो अब देखो, इसमें अब आपका हुआ क्या है कि भाई हमारा पुराना सर्टिफिकेट हम चेंज करवा नहीं चाह रहे हैं, और अब तो 50-50 चांसेस है कि आप पास हो जाओ, नहीं हो जाओ। तो उस केसेस में आपको क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। नाम गलत है, आपको क्या करना है, आपको उस ईडब्ल्यूएस का एक एफिडेविट बनवा लाना है। एफिडेविट में आपको यही शो, एप्लीकेशन लगा के आपको एफिडेविट में यही शो हो जाएगा कि भाई ऐसा है कि मेरा जो स्पेलिंग है, ये भी मेरी जो वर्ड है हिंदी का, वो किसी कारण से कैसे भी गलत हो गया है। और दूसरा, आपको ईडब्ल्यूएस नया बनवा लेना है, मतलब आपका जो नाम गलत हुआ है वो तो आपको साथ में रखना ही रखना है, और दूसरा आपको बनवा लेना है। ठीक है, तो आपकी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। एफिडेविट बनवा लेना है और नया ईडब्ल्यूएस बनवा लेना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर हाल ही फिलहाल में बना ईडब्ल्यूएस है तो उसको आप चेंज करा लो, दूसरा बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़्यादा इश्यू नहीं होता है। अब देखो दूसरा पॉइंट ये आता है भाई कि अगर पता गलत पड़ गया तो क्या करें। अब देखो, एड्रेस की तो बात ये है, अगर आप एड्रेस में गलत का मतलब ये है कि अगर आपका मेरा कहना ये है कि आपका पोस्ट, ठीक है, मेरा पोस्ट है या विलेज, इसमें हल्का सा कोई दिक्कत हुई तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतनी बड़ी इश्यू नहीं है। अगर पोस्ट या विलेज में कोई दिक्कत है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट या विलेज में कोई दिक्कत है, जैसे मान लो आपकी स्पेलिंग गलत हो गई या पोस्ट या विलेज इधर उधर पड़ गए, कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। बस दिक्कत ये है, अगर आपका पता जो है वो होना चाहिए, पता होना चाहिए। और होने से मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रह रहे हो बरेली में, ठीक है, आप रह रहे हो बरेली में और आपका पता कहाँ पड़ गया है, पता आपका कहाँ, दिल्ली का है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक दो वर्ड इधर उधर है, कोई दिक्कत नहीं है आपका, कि मैं मानता हूँ कि आपका ब्लॉक थाना वगैरह नहीं, थाना छूट गया है, या आपका ब्लॉक नहीं डाला आपने, या आपका परगना आपने नहीं भरा, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। बस एक जनरली आपका डिस्ट्रिक्ट या पोस्ट ऑफिस या गांव का नाम पर कुछ तो होना चाहिए एज ए प्रूफ वहाँ पे, तो इतना बड़ा इश्यू नहीं होता है आपके एड्रेस का। अगला पॉइंट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कि मोहर नहीं लगी। भैया अगर आपके ईडब्ल्यूएस पे मोहर नहीं लगी, आप चेक कर लो एक बार। अगर आपके ईडब्ल्यूएस पे मोहर नहीं है, मोहर किसकी, देखो, अगर आपके ईडब्ल्यूएस को लेखपाल साहब ने वैलिडेट किया है तो उनकी मोहर जो होनी चाहिए। ठीक है, इधर आपके कानूनी साहब ने, दोनों की रिपोर्ट लगती है, कानूनी साहब और लेखपाल साहब, तो दोनों की रिपोर्ट आपकी लगनी चाहिए, वैलिडेट होना चाहिए, तो दोनों आपका हो गया। तीसरा पॉइंट मेरा क्या है, थर्ड पॉइंट मेरा ये, ईडब्ल्यूएस, लेखपाल और कानून साहब। तीसरा जो मेन काम मेरा यहाँ पे है, इन दोनों की होनी चाहिए। और हमारी जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि होनी ही चाहिए, वो होती है तहसीलदार साहब की। मतलब जो भी आपका मेन अधिकारी है जो ईडब्ल्यूएस को इश्यू कर रहे हैं तहसील लेवल पे, उनकी मोहर होना जरूरी है। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं तहसीलदार ही सबसे बड़ा होता है खैर तहसीलदार में, तो तहसीलदार की मोहर तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो मेन किसी भी अधिकारी जो उसको वैलिडेट करता है, उसकी मोहर होना आवश्यक है, और उसके सिग्नेचर भी होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर मोहर नहीं लगी है, या दोबारा जाके लगवा लो, या दोबारा लगवाओ। अगला पॉइंट हमारा कि पिन कोड नहीं पड़ा है, तो इसमें दो कंडीशन बनती हैं। अगर आपके ईडब्ल्यूएस पे नहीं पड़ा है क्या, पिन कोड, इसमें क्या है, दो कंडीशन बनती हैं। दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है।
पहली कंडीशन तो ये पड़ती है मेरे भाई कि अगर आपके पे पिन कोड नहीं है तो आपका पोस्ट ऑफिस का पता, ठीक है, पोस्ट ऑफिस का पता और डिस्ट्रिक्ट और गांव सब होना चाहिए, ठीक है। पोस्ट ऑफिस पड़ा होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट और गांव होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट ऑफिस और गांव होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कंडीशन ये आती है भाई कि आपका पिन कोड नहीं पड़ा है, ठीक है, तो आप खुद से उसको फिल कर लो। अगर आपने लेमिनेशन उस पर नहीं करवाया है तो आप उसको खुद से फिल कर लो। समझ गए मेरी बात को? अगर आपके साथ ऐसा है कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया, उसमें फॉर्म में फिल नहीं किया है, तो आप उसको पिन कोड भर लो। अगर पिन कोड नहीं पड़ा है, आपने लेमिनेशन करवा लिया, तो आपका गाँव या पोस्ट ऑफिस तो होगा, कोई इश्यू इतना बड़ा नहीं है, और आप उसको हाथ से फिल कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला लास्ट पॉइंट है वो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। इसको एक आपको एग्जांपल समझाता हूँ। देखो ऊपर जो लिखा होता है जैसे ईडब्ल्यूएस होता है, यहाँ पे ऐसे टाइप से ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये आपका ईडब्ल्यूएस है। यहाँ पर पड़ा होता है वैलिड ईयर, ठीक है, यहाँ पे मतलब पड़ा होता है वैलिड ईयर। तो वैलिड ईयर से मेरा मतलब है कि अगर मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज जो डेट है वो कितनी है, मई में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, समझो कि मई 2025 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अप्रैल के बाद आपका 1 अप्रैल से बना हुआ होना चाहिए। अगर मैं मई में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मतलब 1 अप्रैल 2025 के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या ये 1 अप्रैल के बाद का है, तो उस पर जो वैलिड ईयर होगा ऊपर जो होगा वो होगा 25-26, 25-26। लेकिन यहाँ पे जो वित्तीय वर्ष पड़ा होता है, यहाँ पर जो वित्तीय वर्ष होता है आपने देखा होगा, यहाँ पे पूछते हैं फाइनेंशियल ईयर, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, या इसको हम बोलते हैं वित्तीय वर्ष। तो वित्तीय वर्ष क्या होना चाहिए भाई? वित्तीय वर्ष यहाँ पे होना चाहिए 2024-25। मेरा कहने का मतलब ये है, इसको समझो कि यहाँ से 1 साल कम होना चाहिए, यहाँ से 1 साल कम होना चाहिए। तो इसको आपको ध्यान रखना, आपका ये बहुत बड़ा दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। अगर आपका ये नहीं है तो इसको दोबारा से करेक्ट कराओ, इसको सही से करेक्ट कराओ, ठीक है, या नया बनवाओ, कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं आता है। न्यू बनाओ, क्योंकि ये ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, समझ गए? इसका मतलब ये होता है कि भाई यार तुम बनवा रहे हो 2025-26 में, ठीक है, ये हमारा क्या वैलिडिटी ईयर है, लेकिन जो जिसकी गरीबी या जिसका जो भी है बताओगे वो लास्ट ईयर के तौर पे तो बताओगे, तो हमें क्या करना है यहाँ पे लास्ट ईयर के तौर पे देना है। तो ऐसे आपको वीडियो कैसी लगी? हाँ, एक बात और आपको बता दूं कि आपको कोई भी अगर डाउट अभी भी रह गया है कि हमारे में ये दिक्कत है ईडब्ल्यूएस में, तो मेरे को बताओ। और एक मैं सेंट्रल वाले पे, ठीक है, सेंट्रल का, और एक आपका स्टेट का, मतलब हिंदी इंग्लिश में दोनों का कन्फ्यूजन बहुत जल्दी दूर करूँगा, तो उसके लिए वीडियो बनाऊँगा। और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियोज़ की लिंक दे रखी है, उसमें जाके आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसा ईडब्ल्यूएस बनवाना है और कैसे आपको प्रोसेस होती है। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको किस टाइप से वीडियोज़ बनवाना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना। थैंक यू।